सीएम भूपेश बघेल ने कोरबा और जांजगीर चांपा को दी करोड़ों की सौगात। कोरबा में 121 और जांजगीर चांपा में 144 विकास कार्यों का किया लोकार्पण। सीएम भूपेश बघेल ने किया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का गुणगान। कहा, राहुल गांधी में नैतिक साहस और बल, उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी आम चुनाव। मध्य प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट हुई तेज। अब शिवराज विरोधी नेताओं की बैठकों से अटकलों का दौर हुआ शुरू। और उज्जैन में 28 जून से शुरू होंगे श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन। ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही मिलेगी अनुमति। कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मिलेगा मंदिर में प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री बघेल ने आज कोरबा और जांजगीर चांपा जिले को 226 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत की 265 कई विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने अपने रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कोरबा जिले में लगभग 104 करोड़ रुपए की लागत के 121 कार्यों का और जांजगीर चांपा जिले में 122 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत के 144 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। कोरबा और जांजगीर चांपा के सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय जोहार। आज के वर्चुअल कार्यक्रम में कोरबा और चांपा जांजगीर जिले में 226 करोड़ 96 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कोरबा जिले में 104 करोड़ रुपए के और जांजगीर जिले में 122 करोड़ 96 लाख रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात आज मिली। दोनों जिले निवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। कांग्रेस पार्टी अगला आम चुनाव पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि नैतिक साहस के कारण ही राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के बाद अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी और इस्तीफा दिया। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जितने सक्रिय थे, आज वे किसी पद में न रहते हुए भी उससे ज्यादा सक्रिय हैं। कांग्रेस के लाखों परिवार और कार्यकर्ताओं का विश्वास गांधी नेहरू परिवार पर है। अगला लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोगों से सीधा संवाद करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ में जिन पर केस हुआ है वे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जवाब देंगे तो वो फंसेंगे। इसलिए उन्होंने अपने बचाव में न्यायालय का रास्ता निकाल लिया है और टेक्निकल ग्राउंड पर स्टे ले लिया है। लेकिन सांच को आंच नहीं, जल्द ही ऐसे लोगों की जांच होगी और जांच के बाद जो भी तथ्य निकलकर सामने आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां सरकार को चुनावी वादों से लेकर घेरने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे और पार्टी दावा कर रही है कि इसमें से आधे से ज्यादा वादे पूरे भी कर लिए गए हैं। वहीं मार्च में संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया था कि अब तक 14 वादे पूरे हो गए हैं और 22 अपूर्ण हैं। उन्हें बताया कि हमारी सरकार ने अपने 2 सहयोगी टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के साथ शपथ ग्रहण करने के 2 घंटे के भीतर ही 3 वादे पूरे कर दिए गए थे और इनमें 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी गई। किसानों के अल्पकालीन ऋण माफी और झीरम घाटी की घटना के जांच के लिए एसआईटी का गठन शामिल है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 36 चुनावी वादों में राज्य में पूर्ण शराबबंदी भी शामिल है और इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने 3 कमेटी बनाई। इसके माध्यम से शराबबंदी लागू करने वाली राज्यों के साथ ही इसके सामाजिक और अन्य प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि इन सब के विपरीत विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। शराब की नदियां बह रही है, घर पहुंच सेवा हो गया। अब सवाल ये पूछ रही है महिलाएं कि तुमने वादा क्यों किया था और वादा किया था तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं
किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहाँ गया। न तो यूपी सरकार लोक लाज का परवाह किया है और न जनता के भरोसे की भी तनिक ही चिंता की है। बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना, 1 लाख लोगों के लोग रोजगार देने की बात किए थे, वो रोजगार कहीं पर भी। के कार्यकाल में लगभग 450 से ऊपर किसान आत्महत्या किए हैं। कोई कर्जे के कारण में आत्महत्या की है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। इस सरकार में माफिया राज कायम है और अब राशन दुकानों को भी अब इन्होंने माफियाओं को सौंपना शुरू कर दिया है। गरीबों का जो राशन है उसमें डाका पहले ही डाला गया था, अब एक एक संस्था को 5-5 दुकानें सौंप कर ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत कर रहे हैं और माफिया तैयार। उधर रायपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने शुक्रवार को दिन में 12 बजे चक्का जाम किया। कांग्रेसी जहां मौजूद थे वहीं चक्का जाम करते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष सहित ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर विधायक कुलदीप जुनेजा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फाफड़ी डी चौक पर चक्का जाम किया। कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से रास्ता जाम किया। विधायक कुलदीप जुनेजा ने बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार पर तीखा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महंगाई बढ़ती हुई उसी तरह काम भी होना चाहिए। बता दें कि कोरोना काल में बड़ा प्रदर्शन आयोजित नहीं कर पाने की मजबूरी में कांग्रेस इस तरह के प्रयोग कर रही है। 20 जून को महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ वर्चुअल प्रदर्शन की घोषणा की है और इसके तहत महिलाएं इंटरनेट मीडिया में विरोध करती तस्वीरें और प्रदेश की तस्वीरें डालेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को नींद से जगाने के लिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता परेशान है। जनता के सवालों को आंदोलन का रूप देने का काम हम कांग्रेस के साथी कर रहे हैं और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम से लगातार घरों में आग लगी हुई है और पूरा भारतीय जनता पार्टी मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हम अपनी मोटरसाइकिलों की चाबी, अपनी गाड़ियों की चाबी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पेट्रोल की कीमत ने शतक लगा दिया है, वहीं डीजल भी मात्र 3 कदम दूर है। यहां स्पीड क्वालिटी का पेट्रोल 100 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर है, जबकि साधारण पेट्रोल 97 रुपए 37 पैसे और डीजल 97 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। साधारण पेट्रोल और डीजल की कीमत में मात्र 31 पैसे का अंतर था। इंडियन ऑयल की पुलिस पेट्रोल पर स्पीड पेट्रोल की दर प्रति लीटर 100 रुपए 74 पैसे थी और धर्मपुरा रोड स्थित भारत पेट्रोलियम के मां दंतेश्वरी फ्यूल में स्पीड पेट्रोल
₹100.29 प्रति लीटर की दर से बेचा गया। और पिछले 3 माह में केवल 5 राज्यों बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के विधानसभा चुनाव के दौरान ही पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी या कुछ पैसों की ही मामूली बढ़त दर्ज की गई थी। और इसके साथ ही महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में अब प्रदर्शन कर रही है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जगदलपुर सुकमा सीमा पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। शुक्रवार को सुबह मुठभेड़ में फोर्स ने एक नक्सली को मार गिराया। ओडिशा और बस्तर के सीमावर्ती इलाकों में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली को मार गिराया गया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। वहीं मौके से एक AK-47, 2 पिस्टल और एक 12 बोर की बंदूक समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया है कि चांदमेटा पहाड़ पर नक्सलियों की पुख्ता मौजूदगी की सूचना पर जगदलपुर से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सुकमा से जिला बल और दंतेवाड़ा से सीआरपीएफ के संयुक्त गश्ती दल को मौके पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या पर राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में लड़ाई, जल, जंगल, जमीन और उधर छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों को जमीन देना चाह रही है, लेकिन नक्सली नहीं चाहते हैं कि किसी आदिवासी को शासकीय पट्टा मिले। समस्याओं को लेकर आदिवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए 28 जून से दर्शन शुरू होंगे। ऑनलाइन बुकिंग करवाने पर स्लॉट के अनुसार दर्शन की अनुमति दी जाएगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर 24 से 48 घंटे पूर्व की कोविड रिपोर्ट दिखाने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सभी देवस्थान दर्शन के लिए खुल रहे हैं। शीघ्र दर्शन के काउंटर खोले जाएंगे, लेकिन शीघ्र दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर कोविड जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। श्रद्धालुओं को 28 जून से प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 7 स्लॉट में ऑनलाइन बुकिंग के बाद दर्शन की अनुमति दी जाएगी। ये निर्णय महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के बैठक में गुरुवार को लिए गए हैं और बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी और अध्यक्ष महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति आशीष सिंह द्वारा की गई। कि 28 तारीख से महाकाल मंदिर के द्वार आम दर्शनार्थियों के लिए खुले जा रहे हैं और कोरोना का संक्रमण निश्चित रूप से कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी खतरा विद्यमान है। तीसरी लहर की भी बातें करी जा रही हैं, तो श्रद्धालुओं को दर्शन भी हो लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन भी हो, संक्रमण भी न हो। इन दोनों चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। इस हेतु 2 चीज़ें करी गई हैं। एक तो दर्शन केवल और केवल प्री बुकिंग के माध्यम से ही किए जाएंगे और प्री बुकिंग के लिए हम लोगों ने पहले भी जो व्यवस्था करी थी, मोबाइल ऐप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से सुविधा मुहैया कराते हुए हर 2-2 घंटे के स्लॉट में बुकिंग करी जाएगी। अगर स्लॉट खाली रहते हैं तो फ्री में बुकिंग यहाँ पर भी हो जाएगी आकर, लेकिन अगर स्लॉट भरे रहते हैं तो दर्शनार्थियों को निश्चित रूप से परेशानी होगी। इसीलिए कृपया प्री बुकिंग के माध्यम से ही आएँ, उससे ज़्यादा हम लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। और अगर प्री बुकिंग है भी उसके बाद भी हमारे द्वारा ये देखा जाएगा कि जो दर्शनार्थी है उसने वैक्सीनेशन का कम से कम 1 डोज लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी कारण से उसके पास में वैक्सीनेशन का मैसेज नहीं है, अगर वैक्सीनेशन नहीं करा पाया है, तो उसको 48 घंटे पुरानी एक नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की जो है वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उसी शर्त पर उसको मंदिर के अंदर जो है अनुमति दी जाएगी। कुल मिलाकर किसी तरीके से कोरोना का संक्रमण। तो खबर उज्जैन से ही है, जहां संभागीय स्तरीय जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने देर रात को आई है और जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। रात करीब 11 बजे अस्पताल से मीडिया को सूचना मिली कि अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के 55 मरीजों को एक साथ उल्टी, बेचैनी, घबराहट और हार्ट बीट तेज चल रही है। कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मी ने मरीजों और उनके परिजनों से हाल जाना तो मामला बहुत गंभीर नजर आया। मामले में पता चला कि इंजेक्शन की कंपनी बदलने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है और मरीजों ने बताया कि अब तक लगे 4 इंजेक्शन से आराम था, लेकिन 5वें इंफोटेरेसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन की वजह से हालात बिगड़ी है और जिसने मरने जैसी स्थिति पैदा कर दी है और अस्पताल स्टाफ भी मौके पर मीडिया के कैमरे से बचता नजर आया।
सर अभी जो इंजेक्शन लगाया ना, उसमें इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट बाद ही पूरे शरीर में घबराहट और बेचैनी होने लगी, धक धक करने लगा पूरा, मतलब ऐसा हो रहा कि उल्टी होगी या अभी बेहोश हो जाऊंगा। कितने टाइम से आप यहाँ पर पड़ते हैं? सर मेरे को हो गए 12 दिन। अभी तक आपको इंजेक्शन रोज लगे? सर 4 बार लगे, सर 5वां इंजेक्शन है। तो 4 बार में आपको समस्या हुई? नहीं हुई सर। तो आपने डॉक्टर से बात की तो उनका क्या कहना है? सर उनका कुछ भी कहना, देख चलेगा शरीर निकाल के। अच्छा हाँ। आपका नाम बता दीजिए। मधुसूदन बाबू। यहाँ पर लगभग सभी पेशेंटों की तबीयत खराब हो गई। हाँ, क्या कारण सामने आ रहा है, क्यों हुई अचानक सभी पेशेंट? वो इंजेक्शन की कंपनी चेंज होने के कारण ऐसा बता रहे हैं। नहीं, वहाँ पर हम गए थे, नर्स ने बोला इसकी कंपनी चेंज है इसमें, इस कारण। हाँ, फिलहाल में क्या स्थिति है? अभी भी पेट दर्द हो रहा है और ठंड लग रही है हल्की। कुछ इस तरह के भ्रामक प्रचार हो रहा है कि ब्लैक फंगस वार्ड में कल इंजेक्शन लगने से सभी मरीजों को रिएक्शन हुआ या किसी तरह की परेशानी हुई, पर मैं स्वयं अभी पूरा ब्लैक फंगस वार्ड का राउंड लेके आया हूँ। सभी मरीज अच्छे सुरक्षित हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और सभी का उपचार चल रहा है। इस तरह का भ्रामक प्रचार का मैं खंडन करता हूँ। के मामले में हिंदू जागरण मंच से धार विभाग थाना इकाई राजगढ़ द्वारा थाना प्रभारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इसमें एसपी बाग थाना प्रभारी तथा पुलिस कर्मियों के निलंबन एवं कार्यकर्ताओं पर की गई एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि एसपी ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदू जागरण मंच के 9 कार्यकर्ताओं पर नामजद तथा 15 से 20 हिंदू समाज के अन्य लोगों के नाम से झूठी और बेबुनियाद धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, जबकि मंच के विभाग संयोजक जीवन प्रजापति और कार्यकर्ताओं द्वारा 8 दिन से लगातार प्रशासन से को अवगत कराया जा रहा था कि सर्वे नंबर 406 और सर्वे नंबर 407 महाकालेश्वर मार्ग बाग स्थित हिंदुओं के शमशान व हिंदू बच्चों के कच्चे शमशान की भूमि पर मुस्लिम समुदाय द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि एसपी आदित्य प्रताप सिंह की हिंदू विरोधी गतिविधियों के चलते यह कार्रवाई की गई है। दिन पूर्व धार के बाग तहसील में हमारे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ जो पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, आज इसके विरोध में हम हिंदू जागरण मंच इंदौर विभाग द्वारा कलेक्टर माननीय राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और तुरंत धार एसपी और बाग टीआई को हटाने की मांग की गई। ये पूरा मालवा प्रांत में आज के दिन सभी उज्जैन शहर में एक नाबालिग युवती के साथ रेप की घटना का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी और फरियादी दोनों ही इंदौर निवासी हैं। आरोपी लड़का युवती को उज्जैन घुमाने के लिए अपने साथ ले गया था और यही नहीं, युवती के साथ उसका छोटा भाई भी गया था। उसके बावजूद आरोपी ने एक होटल में ले जाकर के बलात्कार जैसी संगीन घटना को अंजाम दिया। मामले का जब खुलासा हुआ तब पता चला कि पुलिस को निजी होटल में देह व्यापार चलने की खबर मिली और पुलिस ने 2 पुरुष और 2 युवतियों के साथ एक बच्चे को भी पकड़ा है। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने भी मामले में अनैतिक व्यापार की कार्रवाई की बात कही थी और लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मामला 376 कर दिया। ये थाना देवास गेट के अंतर्गत माल गोदाम के सामने ब्राइट रेड करके एक होटल है। उसमें कल ये सूचना मिली थी कि कोई लड़की को लेके आया है। चेकिंग के दौरान जब गए तो एक नाबालिग अवयस्क लड़की और उसका भाई वहाँ पर हमें मिले और उनके द्वारा पता लगा कि आरोपी जो शोएब करके है, ये इंदौर से उनको घुमाने के बहाने लाया था और उसके बाद उन्होंने होटल में नाश्ता करने के नाम से रुका और उसके बाद उसके छोटा भाई जो था लगभग 8 साल का, उसको वो नाश्ता करने के लिए देने के लिए उसने बाहर भेज दिया और कमरे में जाती की उसके साथ। सूचना मिलने पर हम लोग गए और उसको पकड़ कर यहाँ मुकदमा कायम किया है। आगे क्या जांच की जा रही है? अभी जांच की जा रही है। आरोपी के जो संबंधित है उससे मेडिकल वगैरह करवाकर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो पीड़िता है उसके इंदौर की रहने वाली है तो उसके परिजनों को बुलाकर उनको सुपुर्द कर दिया गया है और बाकी की जो वैधानिक कार्रवाई है वो हमने की गई है। उसकी 164 के अंतर्गत बयान करवा दिए, उसका मेडिकल करवा दिया। खबर रीवा से है, जहां जिला पंचायत हनुमान के अध्यक्षता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने के क्षेत्र में की राजनीति अब गर्मा गई है। गौरतलब है कि कल्पना सिंह हनुमाना जनपद की
अध्यक्ष हैं और जिनके जीजा जिला पंचायत हनुमाना कार्यालय में ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात हैं, उनके द्वारा बगैर जीएसटी नंबर के फर्जी फॉर्म बनाकर, फर्जी बिल छपवाकर, फर्जी वेंडर से भुगतान करने के सहित तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि विंध्य भगवा क्रांति मंच के अध्यक्ष जैलेंद्र सिंह बन्ना ने जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े से संबंधित तमाम दस्तावेज दिखाए और आरोप लगाए हैं। विंध्य भगवा क्रांति मंच के अध्यक्ष जैलेंद्र ने बन्ना ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक से जनपद अध्यक्षा की सांठगांठ होने के कारण उन्हें संरक्षण देने की भी आरोप लगाए गए हैं। वर्तमान विधायक जी के को पूरा विषय पता है, मैंने उनको पूरी फाइल दी हुई थी। उन्होंने इसको लेके विधानसभा क्वेश्चन भी किया हुआ है, लेकिन विधानसभा क्वेश्चन होने के बाद क्या समझौता हुआ अध्यक्ष महोदय वर्तमान विधायक में, ये उनका विषय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मतलब ये स्थिति है कि फर्जी वेंडर ये श्रुति ट्रेडर्स स्वयं यहाँ के एक जनपद पंचायत, इसकी जो बैंक डिटेल मैंने निकाली, बैंक डिटेल रखी हुई आप लोगों को दूंगा, तो बैंक डिटेल में इसके जो संचालक हैं वो यहाँ के पदस्थ एक ऑपरेटर हैं और जो यहाँ के जनपद अध्यक्षा हैं, जनपद अध्यक्षा महोदय के जीजा जी हैं। तो खेल यहाँ पे मध्य प्रदेश के उज्जैन की दमदमा कॉलोनी में रहने वाली मालवी के बेटे 5 वर्षीय काव्यांश का अपहरण कर लिया गया था। माधवनगर थाना पुलिस की तत्परता से सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान कर मात्र 2 घंटे में ही बच्चे के सकुशल बरामद कर लिया गया है और इस बच्चे जैसे घटना थाना में आरोपी के पुलिस पकड़कर लाई है और बच्चे के परिजन ने आरोपी की पिटाई कर दी है। एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि काव्यांश घर के बाहर से लापता हो गया था और जिसके बाद परिजनों ने काफी देर तक खोजबीन करने के बाद माधवनगर थाने में काव्यांश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को बचा लिया है। मतलब बाहर खेल रहा था तो पानी की छींटे आने लगे तो हम इसको बुलाने के लिए गए तो मिला नहीं, तो वो पास में एक लड़का रहता है छोटा सा, उसने बताया, बोले कि कोई भैया इसको गाड़ी पे बिठा के लेके गए। तो फिर उधर आसपास पूछा तो नहीं मिला। फिर वहाँ सीसीटीवी, वो एक अंकल जी ने बोला कि सीसीटीवी कैमरे में देख लो, यहाँ पे पता पड़ जाएगा। तो फिर वहाँ से पता पड़ा। कौन लोग थे ले जाने वाला, आपकी जान पहचान की? हाँ, मेरा फ्रेंड ही था वो, जिससे पहले मैंने पैसे। ये दमदमा क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक 4 साल का बच्चा है जो कि घर से खेलते हुए गायब हो गया था। बाद में उसकी माँ ने आसपास पता किया और सीसीटीवी फुटेज जब देखे गए तो पता चला कि एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पर बैठा के उसको कहीं लेके जा रहा है। उसने थाने आके तुरंत सूचना दी। जैसे हमारे पास सूचना आई तो हमने जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट कर दिया था, ग्रामीण थानों को भी अलर्ट कर दिया था और साथ ही साथ एक विशेष टीम बनाकर उसको ढूंढने के लिए लगा दिया था। टीम ने जो है 1 ही घंटे के अंदर बच्चे को दस्तयाब कर लिया है। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर गाड़ी आ गई, मुझे मैंने बोला, उसने बोला है ना मैं साथ चलेगा नहीं, तो वो मुझे बिठा के ले गए। फिर क्या करा, मारपीट करी आपने? हाँ, और वहाँ पे मुझे दौड़ा रहा था और बोल रहा था है ना मैं भी खेलूँ, इसको एक पत्ता दे के लाना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए खोड़ पुलिस ने हाथ भट्टी की बनी देशी शराब जब्त की है। बता दें कि खोड़ पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से कच्ची शराब की सप्लाई करने जा रहा है और सूचना पर कार्रवाई करते हुए खोड़ पुलिस ने कच्ची शराब के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब की 280 पाउच, जिनमें 28 लीटर और एक प्लास्टिक कैन में 30 लीटर यानी कुल 58 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आज सुबह एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति टपरीन के रास्ते से होकर अवैध शराब लेके निकलने वाला है, तो वहाँ हमने चेकिंग लगाई थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ देखा। इसकी मोटरसाइकिल के सामने एक बड़ा सा थैला रखा हुआ था। चेकिंग में पुलिस को देखी एकदम वापस मुड़कर भागा, तो इसको पकड़ा गया। इसके पास से एक थैले में 280 पाउच जो 100 ग्राम के थे वो मिले और एक प्लास्टिक की कैन थी जो इसकी मोटरसाइकिल बंधी हुई थी, उसमें 30 लीटर ऐसे कुल 58 लीटर कच्ची शराब इससे मिली है। इसको गिरफ्तार कर लिया, केस कायम कर लिया 34 लोगों का।
इंदौर में नए तरीके से एटीएम हैकिंग की वारदात सामने आई है। यहां 2 बदमाशों ने एटीएम में लगी कैश डिपॉजिट मशीन में एटीएम लगाकर 10,000 रुपए निकाले और पैसे निकलते ही हैकर ने मशीन में अपनी उंगली फंसा दी, जिससे कैश निकालने वाला सेक्शन चोक होकर वहीं रुक गया। और इसके बाद बदमाशों ने एटीएम कार्ड डालकर फिर से 10,000 निकाले और लगातार ऐसे ही 21 बार ऐसा करके 2,10,000 रुपए निकाल लिए। और इस दौरान मशीन एरर बताती रही और हैकर लगातार पैसे निकालते रहे। शहर में 3 एटीएम पर इस तरह से रुपए निकालने की वारदात सामने आई है। घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की केसरबाग ब्रांच की है। बैंक के मैनेजर ने राजेंद्र नगर थाने में 2 बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। वहीं एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश अब शुरू है। इसमें उन्होंने जब मशीन को खोला और जब वो 2,10,000 रुपये कम मिले तो उन्होंने सीसीटीवी और सारे उनकी एंट्रीज का मिलान किया। तो एक जगह 2 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं मशीन पे जो ऊपर का बॉक्स होता है जहाँ से पैसे निकलते हैं वहाँ अपना हाथ डाल रहे थे, जिसके कारण मशीन जो है ये कंफ्यूज हो रही थी कि ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो मशीन को कंफ्यूज करके एरर बताया, वो पैसे उन्होंने निकाल लिए। देन वो चूँकि उनके कैश डिपॉजिट खाते में वापस चले गए, फिर उन्होंने वही प्रोसेस करा। ऐसे उसी 10,000 के नाम पर उन्होंने उस मशीन से 2,10,000 रुपये निकाले। आरोपी चिन्हित थे? आरोपी की कुछ सीसीटीवी फुटेज आई है, चूंकि वो संदिग्ध हैं और अभी सारे ट्रांजैक्शंस की जांच पुलिस स्तर पर भी होगी। ये फर्दर जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बैंक ने करके दिया है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।